दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी एक बहुत बड़े पेड़ की तरह है। जैसे एक विशाल बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें गहरी और शाखाएं दूर दूर तक फैली होती हैं, वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था भी कई क्षेत्रों में फैली हुई है। इसकी जड़ें खेती में हैं, जो हमारे देश की रीढ़ है। भारतीय किसान दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम सबके लिए भोजन उपलब्ध हो सके। तना हमारा मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो देश की औद्योगिक शक्ति को दर्शाता है। यहाँ पर लाखों लोग काम करते हैं और यह सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करता है और फैलती हुई ब्रांचेस सर्विस सेक्टर को दिखाती है। यह सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और इसमें आईटी, बैंकिंग, हेल्थ केयर जैसी सेवाएं शामिल हैं। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का रोल है। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर देश की प्रगति के लिए काम करते हैं। ये कहानी ग्रोथ और प्रॉब्लम्स, उम्मीदों और सपनों से भरी है। हमारे शहर और गांव दोनों ही विकास की राह पर हैं और लोग बेहतर भविष्य की उम्मीद में मेहनत कर रहे हैं। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में बहुत तरक्की की है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। मेट्रो, हाईवे और ब्रिजेज ने यात्रा को आसान बना दिया है। इनिशिएटिव से गरीबी और पिछड़ेपन से जूझता हुआ ये देश अब दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन गया है। यह परिवर्तन हमारे सामूहिक प्रयासों और नीतियों का परिणाम है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने इसमें बड़ा रोल निभाया है। इन नीतियों ने हमारे बाजार को खोला और विदेशी निवेश को आकर्षित किया। आज इंडिया टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और बढ़ते मिडिल क्लास के लिए जाना जाता है। हमारे युवा उद्यमी नए नए विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी भी है। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे ने हमें स्थिरता और विकास का मार्ग दिखाया है। ये ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी और आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी और भी मजबूत और अमीर होगी। हमारे युवा और प्रोफेशनल्स इस विकास की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हम सब मिलकर एक समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण करेंगे। 2024 to 25 का साल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह साल कई मायनों में निर्णायक साबित हो सकता है। पूरी दुनिया में मंदी की आशंका के बीच इंडियन इकोनॉमी ने मजबूती दिखाई है। जबकि कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, इंडिया ने अपनी स्थिरता बनाए रखी है। बड़े बड़े संस्थानों का कहना है कि इंडिया 7% से 7.2% तक ग्रो करेगा। यह ग्रोथ रेट न केवल स्थिरता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि इंडिया की इकोनॉमी में कितनी क्षमता है। यह ग्रोथ रेट बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत अच्छा है। जब अन्य देश संघर्ष कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि इंडिया 8.2% की दर से बढ़ेगा, जो इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बनाता है। यह भविष्यवाणी इंडिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बनाता है। यह न केवल इंडिया के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए गर्व की बात है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने भी 2024 और 2025 के लिए 7% और 7.2% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। यह अनुमान दर्शाता है कि इंडिया की इकोनॉमी में स्थिरता और विकास की संभावनाएं हैं। यह दिखाता है कि पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। यह मजबूती इंडियन इकोनॉमी की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। ये पॉजिटिव नजरिया कई चीजों पर बेस्ड है। इसमें न केवल आर्थिक नीतियां शामिल हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक इनिशिएटिव्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग घरेलू डिमांड, अच्छा मानसून और कृषि क्षेत्र की प्रगति शामिल है। ये सभी फैक्टर मिलकर इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करते हैं और सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट्स न केवल रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, खासकर गांवों में, जो ग्रोथ को और बढ़ावा दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती खर्च की प्रवृत्ति इकोनॉमी के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो ग्रोथ को और बढ़ावा दे रहा है। यह ग्रामीण इकोनॉमी की प्रगति और विकास को दर्शाता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार और उद्योगों को मिलकर काम करना होगा, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमी में मंदी, महंगाई और पॉलिटिकल अनिश्चितता। ये फैक्टर इकोनॉमी के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया की इकोनॉमी का भविष्य अच्छा दिखता है।
अगर सही नीतियां और योजनाएं लागू की जाएं, तो इंडिया आने वाले सालों में और भी प्रगति कर सकता है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे कई इंजन हैं। उपभोक्ता व्यय, इंडिया की बड़ी आबादी और बढ़ती कमाई की वजह से लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, जो इकोनॉमी को चलाता है। अनुकूल मानसून, खेती पर निर्भर होने की वजह से इंडिया में मानसून बहुत जरूरी है। अच्छा मानसून फसल बढ़ाता है, किसानों की कमाई बढ़ाता है और लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। श्रम बाजार में सुधार, नौकरियों में बढ़ोतरी और अच्छी सैलरी से लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं, जिससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है। विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार, सरकार और प्राइवेट कंपनियों के निवेश से फैक्ट्री और इंडस्ट्री BRH रही है, जिससे नौकरियां BRH रही हैं और इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है। इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर अलग अलग गति से ग्रो कर रहे हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग चुनौतियां और अवसर हैं, जो देश की आर्थिक प्रगति को प्रभावित कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र, अच्छे मानसून की वजह से खेती में अच्छी ग्रोथ हो रही है। किसानों की मेहनत और सरकार की योजनाओं का भी इसमें बड़ा योगदान है। ये गांव की इकोनॉमी और देश के लिए अच्छा संकेत है। ग्रामीण इलाकों में विकास से शहरीकरण का दबाव भी कम हो रहा है। विनिर्माण क्षेत्र, सरकार और प्राइवेट कंपनियों के निवेश से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी तेजी से बिराज रहा है। नई तकनीकों और स्किल्ड लेबर की वजह से उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं इसको और बढ़ावा दे रही हैं। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि निर्यात में भी इजाफा हो रहा है। सेवा क्षेत्र, इंडिया की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। IT, बैंकिंग और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। यह सेक्टर भी बहुत तेजी से आगे भी आच रहा है और खेती या मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी तरह की कमी को पूरा कर सकता है। इसके अलावा यह विदेशी निवेश को भी आकर्षित कर रहा है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में लोग ज्यादा निवेश कर रहे हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और पूरी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हो रहा है। कुल मिलाकर भारत के विभिन्न सेक्टरों में हो रही प्रगति देश की आर्थिक मजबूती का संकेत है। सरकार का हाथ, नीतियां और इनिशिएटिव्स। इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमी को गति देने और सबका साथ, सबका विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। बुनियादी ढांचा निवेश, सरकार सड़क, रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगा रही है। इससे न सिर्फ इकोनॉमी को गति मिलेगी, बल्कि नौकरियां भी पैदा होंगी। नौकरी सृजन, सरकार नौकरियां बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी इनिशिएटिव्स शामिल हैं। निजी निवेश, सरकार प्राइवेट कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बिजनेस करना आसान बनाना, टैक्स में कमी और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना इसके उदाहरण हैं। वित्तीय समेकन, सरकार अपना खर्चा कम करने और पैसे का सही इस्तेमाल करने के लिए काम कर रही है। चुनौतियां और समाधान, आगे की राह। इंडियन इकोनॉमी के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन इनके समाधान के लिए कोशिशें भी हो रही हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी, दुनिया भर में मंदी और पॉलिटिकल अनिश्चितता का असर इंडिया के एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है। सरकार को एक्सपोर्ट बढ़ाने और इकोनॉमी को इन बाहरी प्रॉब्लम्स से बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। निर्यात विविधीकरण, इंडिया को अलग अलग तरह की चीजें एक्सपोर्ट करनी होंगी ताकि वो किसी एक चीज या देश पर निर्भर ना रहे। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का लाभ उठाना, इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। इससे एक्सपोर्ट, नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। मुद्रास्फीति, खाने पीने और तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई बढ़ा रही हैं। सरकार को महंगाई पर काबू पाने के लिए कदम उठाने होंगे। भारत का आर्थिक भविष्य, इंडियन इकोनॉमी का भविष्य बहुत अच्छा दिखता है। घरेलू डिमांड, बढ़ती आबादी और युवा आबादी, टेक्नोलॉजी में तरक्की और सरकार के सुधारों की वजह से इंडिया आने वाले समय में तेजी से ग्रो करता रहेगा। इंडिया दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक महाशक्ति बन सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार और लोग मिलकर काम करें, प्रॉब्लम्स का सामना करें और अवसरों का फायदा उठाएं। इंडिया के टैलेंटेड लोग, बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और नया बिजनेस शुरू करने का जज्बा देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन है। अगर इंडिया अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करता है तो वो जल्द ही दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा।
निष्कर्ष एक उज्जवल भविष्य की ओर। इंडियन इकोनॉमी ने पिछले कुछ सालों में बहुत तरक्की की है। आज ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में से एक है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका सामना करना पड़ता है। इनमें गरीबी, असमानता, बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन शामिल है। सरकार इन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए कई प्रोग्राम चला रही है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इंडिया का आर्थिक भविष्य बहुत अच्छा है।